अयो मेरे पंजाबी लस्सी खाना लगा भैया। तू किधर भागता? माँ, दरवाजे पे एक पड़ गई, आगे पता नहीं और कितने पड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ। लगता आज फिर नाराज हो गई। पापा अयो आजा 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 आजा। लस्सी अंदर मत आना। अयो पहले बोलती, अब तो मैं आ गया। लड़ाई करके आ रहे हो ना? लड़ाई? नहीं नहीं लस्सी, वो लोग अपने मंदिर की जगह फैक्ट्री बनाने को आए थे। मैं बोला नहीं बनाने देंगे, तो वो बोले जमीन लिया बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। तो मैं प्यार से बोला प्लीज जाओ, तो वो चले गए। प्यार में कितना ताकत है ये तो तू जानती है ना मेरी लस्सी। पैसा हजम। खेल खत्म। प्यारे पति, पता है मेरे खबरी चारों तरफ फैले हैं। कितने लोगों की कैसे धुलाई की, ऑल डिटेल्स आई नो। लस्सी, ये सीनियर सिटीजन लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है। इनका और कौन खींचना पड़ेगा। पता नहीं गांव के किस चुगलखोर ने इसकी बीवी के कान भरे हैं और बदनाम मैं हो रही हूँ। मैं अभी जाकर उस चुगलखोर के कान पकड़ती हूँ। इधर की उधर करना बंद कर, नहीं तो तेनू बोल के क्या फायदा, सब तोड़ी माँ की परवरिश का नतीजा है। तेनू उसने ही बिगाड़ा है। पापा दादी को बुरा बोल रही है। मैं तमिल में बोलूं क्या? और जो थोड़ा बाप है ना, एक नंबर का लफंगा है, उल्लू दा पट्टा। पापा अब तो मम्मी ने दादा को भी बुरा बोला। लस्सी, मेरे अप्पा को कुछ बोला तो तेरे पियो को बोलूंगा। खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना बच्चा पैदा किया। मेरे पापा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ? मेरी लस्सी, ये फेंक, ये पकड़, राइट से लेफ्ट से। इतनी बोली शक्ल बनाओगे तो मैं तेनू डांटूंगी कैसे? मैं गुस्सा कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। तुम्हारा गुस्सा में जो प्यार छुपा है ना, वो बिल्कुल मसाला डोसा के ऊपर पंजाबी तड़का की छोरी हरकत ना कर। इतना नखरा करता तो पहला काय को फिदा हुई थी मेरे पे। ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी पहलवानी अच्छी लगी थी। ऐसा क्या? अब मेरे को पूछ, तेरे में क्या अच्छा लगा? बच्चे के सामने की गल कर रहे हो? सॉरी, मैं इशारों में बात करता है। मस्त मस्त मस्त। चुप कर। आयो फिगर की बात कर रहा रे मैं। तू क्या सोची? तुम एक एमएलए हो, तुम्हें हमारी समस्या सुलझानी चाहिए और तुम ही जमीन हड़पना चाहते हो। अच्छा लगता है? ए बुड्ढे, तेरे बाप की जमीन है क्या ये? हाँ है, मेरा बाप का जमीन है। वो अपना सीधा साधा जिंदगी में खुश था, इसलिए अप्पा ने जमीन गांव को दान में दिया। माफ करना, हम ये जानते नहीं थे। अरे रुकना, हमें तालाब वाली जमीन देकर मामला सुलटा दे। उसका तुम लोग क्या करता? इरादा क्या है रे? हम तो सोच रहे हैं यहाँ एक फैक्ट्री बना दे, गांव के सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ, फायदा तो सबका ही है। सरे तुम लोग सबको मंजूर है? ये तुमको नौकरी देगा, पगार देगा और हमारे तालाब का सत्यानाश करेगा। हमारा बाप दादा अनपढ़ था, लेकिन तालाब बनाना, कुआं खोदना, पेड़ लगाने का फायदा जानता था। और तुम लोग उनका मेहनत पर पानी फेरना आया। तुम्हारी तालाब पे फैक्ट्री बनाएगा तो पानी किधर जमा करेगा रे? अपने घर में खड्डा खोदेगा क्या? चलो ठीक है, अगर 2 साल तक गांव में बारिश नहीं हुआ तो क्या करोगे? कहाँ से पानी पियोगे? दूसरे गांव में जाके भीख मांगेगा? हाथ फैलाने के वास्ते शर्म नहीं आएगा? मेरा बात याद रखो, जो गांव में पानी नहीं होता उसका इज्जत नहीं होता। बकवास मत करो। ये यहाँ के एमएलए हैं, हम सबके नेता, जरा तमीज से बात करो। ये एमएलए, ये पपलू जानता है, एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, डिग्री हासिल करने में 15 साल लगते हैं, आईएएस और कलेक्टर बनने में सालों लग जाते हैं, पर एक महान नेता बनने के लिए एक जन्म भी कम पड़ सकता है। ये इडली बनाने जैसा आसान नहीं है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। जनता का भरोसा कमाना पड़ता है और तू तो बेच रहा है। गाँव वालों को उंगली किया ना तो तेरा हाथ गन्ने की मशीन में डाल देगा। ये बात है, मैं भी देखता हूँ इस गांव में मंदिर कैसे बनता है। पंडित जी, पान सुपारी है? हाँ है ना, ये लो। मंदिर तो मैं इधर ही बना था, इसको गांव की तरफ से निमंत्रण समझ ले। सह परिवार इधर आने का, फ्री का भर के खाने का और दुआ देकर जाने का, समझा बबलू? चल बड़ा आया मंदिर बनाने वाला, मैं चुप बैठूंगा क्या? क्या बोलते पंडित जी? बेटा पहले मुहूर्त देख लेते तो। पंडित जी, मैं तो भूल ही गया, ये शुक्रवार बहुत शुभ है, उसी दिन स्थापना कर लेते। ये हुआ ना बात, सब तैयारी शुरू करो। ऐसा धूमधाम से जश्न मनाएंगे कि अमृतसर तक आवाज गूंजेगी।
भाइयों मेरी लस्सी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही रे? भैया वो खबरी खड़ी है ना, वो कब काम आएगी? चलो उससे पूछते हैं। चुगलखोर बुढ़िया, मेरी लस्सी देगी क्या? जमाना सब बदतमीजी करती है। भैया उसके मुंह मत लगो, उसकी बहुत काली जुबान है। आप बस मुझको बोलो, मैं अब भी जाऊंगा और उस बुढ़िया का झूठा खींचूंगा। बुढ़िया तेरे को मालूम है आज इधर शेर वाला आया है, उसके पिंजरे में तेरे को डालूंगा। किधर गया किधर गया? पता नहीं इसकी फूल जैसी बीवी को ऐसा कांटेदार भालू जैसा पति कहाँ से मिल गया। के लिए किया जा रहा है। वो जहाँ कहीं भी हो आम की दुकान के पास पहुँचे। उनकी बीवी उनको बुला रही है। अरे उसको बोल भोंपू में मत चिल्लाए। तो तुरंत उनकी बीवी के पास पहुँचे। इन्ना ची लस्सी। आम खरीदने है मैनू। अयो क्या बोली? आम मैंगो। उधर मेरे को इतना काम करने का और तुम मेरे को यहाँ पर आम खरीदने के लिए बुलाई? बाहुली पंजाबन। तेरी वजह से ये आम खाने का मन कर रहा है, चुपचाप दिला मैनू। ऐसा बोलती जैसे पेट से हाय क्या? लस्सी। नंबर 2 आने वाला है, फिर 18 और बचेंगे, तभी मैं अपनी माँ को हरा पाऊंगी। शर्त लगा ले, हम ही जीतेंगे। वो तो मेरे को पता है। अयो लस्सी कहाँ जा रही है? बच्चों को खाना खिलाने जा रही हूँ। रात के लिए प्यार बचा के रख। अयो सुरसुरी दौड़ गई। ओ मेरा पाटू आने वाला है। जल्दी पूजा शुरू करने वाले हैं। पंडित जी चाहते हैं कि देवानंद जी जल्द से जल्द शिवलिंग के पास पहुँचे। मैं वहाँ देख कर आती हूँ, जल्दी आओ। वो देखो। बच्चों को झूले से उतारो जल्दी जल्दी। चल चल गांव में इनके इलाज की सुविधाएं नहीं है, इन्हें शहर में ले जाना होगा। शहर जाने का जल्दी ट्रक निकालो। चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा।
ऊपर वाला हमारे साथ है। आ जाओ डॉक्टर साहब आ गए हैं, जल्दी आओ। डॉक्टर, बच्चे कैसे हैं? सॉरी, उनका नाम क्या था? अंजलि और कार्तिक डॉक्टर। ओके, अंजलि और कार्तिक को मैं बचा नहीं पाया। अगर आप उन्हें 10 मिनट पहले ले आते तो उनकी जान बच सकती थी। हमारा गांव यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। हम उन्हें 10 मिनट में कैसे ले आते डॉक्टर? इसमें मैं क्या करूं? हॉस्पिटल सिर्फ शहरों में है। गांव वालों की जिंदगी मायने नहीं रखती क्या? आपका सवाल जायज है, लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। सॉरी। हमसे कोई गलती हुई होगी, तभी भगवान ने हमसे हमारे बच्चे छीन लिए। जो बच गए उनके लिए खुशी मनाओ, अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। भैया, अंजलि कितने साल की होगी? 8 साल की होगी ना? और कार्तिक 12 साल के आसपास का होगा। क्या गलती थी उन दोनों की, बताइए तो? उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो दोनों इस गांव में पैदा हुए थे। सिर्फ वोट मांगने के वक्त सरकार इस गांव में कदम रखती है, उसके बाद वो यहाँ दिखाई तक नहीं देते। हमें अपनी भलाई खुद सोचनी होगी। स्कूल के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर यहाँ आग लग जाए ना तो फायर ब्रिगेड को पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे। हमारे गांव से दवाखाना भी यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। ये हालत है हमारे गांव की। शहर वालों को जो चाहिए वो उन्हें झट से मिल जाता है, लेकिन हमारी किस्मत में तो ये सब लिखा ही नहीं है ना, क्योंकि वो लोग बड़े शहर वाले हैं और हम लोग गांव वाले हैं। सही कहा बेटी, भोलेनाथ ही हमारी रक्षा करेंगे। मंदिर का काम फिर से शुरू करो। सही कह रहे हो। मंदिर से हमारा भलाई कैसा होगा? क्या भगवान उन दोनों बच्चों को ला सकता? बात करता याद नहीं है डॉक्टर की बात? अगर 10 मिनट पहले पहुंचते तो बच्चों की जान बच सकती थी। इस गांव को मंदिर की नहीं हॉस्पिटल की जरूरत है। अरे बेटा, गुस्से में फैसला मत करो। हॉस्पिटल बनाना कोई आसान काम नहीं है। अरे सरकार तक नहीं बना पाई तो हम कैसे बना लेंगे? उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो मंदिर ही ठीक है बेटा। मुझे अपने जेवर बेचने पड़े तब भी परवाह नहीं, लेकिन इस गांव में हॉस्पिटल बनेगा। लस्सी, अगर आपने फैसला कर लिया है कि हॉस्पिटल बनाना है तो उस काम को पूरा करने के लिए मैं अपने डीन से बात करूंगी। वो बहुत ही नेक और भले इंसान हैं। इस देश की भलाई के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। आज के बाद हमारे गांव के लोगों को वक्त पर इलाज मिलेगा। हॉस्पिटल यहीं बनेगा।